हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। आज हम लेकर के आए हैं जीके के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस सेट्स में आपके पूछे गए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का देखिए, कह रहे हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कांस्य पदक। यानी कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक को जीता है। और इसका जो आयोजन किया गया था ये 5 अगस्त 2021 में किया गया था। और देखिए भारत ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक को जीता था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं देखिए, निम्नलिखित में किसने अक्टूबर 2021 में फूड टैंक समिट का आयोजन किया। तो किसने अक्टूबर 2021 में फूड टैंक समिट का आयोजन किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं देखिए, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था। तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा था आपका चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त प्रथम। बात करें श्रीगुप्त की, तो देखिए श्रीगुप्त जो था आपका ये गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। और चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है ना 319 में गुप्त संवत चलाया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गुप्त वंश के किस राजा ने गुप्त संवत चलाया। तो देखिए चलाया था आपका 319 में और चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा धीराज की उपाधि जो धारण की थी ये की थी आपकी चंद्रगुप्त प्रथम ने। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। देखिए दोस्तों, कह रहे हैं सोडा वाटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। सोडा वाटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का। उसके बाद में बात करें मार्स गैस की, तो मार्स गैस को कहा जाता है मीथेन गैस। मार्स गैस को क्या कहा जाता है दोस्तों, मीथेन गैस, जो जुगाली के समय जब पशु जुगाली करते हैं तो उस समय बाहर निकलती है। और धान की खेत में भी कौन सी गैस पाई जाती है, तो वही पाई जाती है मार्स गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार है इसको अन्य नाम से कौन सा ऐसा अन्य नाम है जिससे जाना जाता है। तो देखिए इसको कहा जाता है आपका आर्थिक विज्ञान स्वेग्रिस बैंक। तो ये इसको कहा जाता है आर्थिक विज्ञान में स्वेग्रिसेस रिस्क बैंक पुरस्कार। देखिए अगर बात करें इसका अर्थशास्त्र में जो पुरस्कार देती है वो देती है आपकी स्वीडन की बैंक। उसके बाद में अगर बात करें अर्थशास्त्र में पहला जो पुरस्कार दिया गया था वो 1969 में दिया गया था। और ये किसको मिला था, रगनार फ्रिक्स को। तो इसका देखिए अगर बात करें कि सबसे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको पुरस्कार दिया गया था, तो ये दिया गया था आपका रगनार फ्रिक्स को। और कब दिया गया था, 1959 में। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों पहला। उसके बाद में अगला है आपका, कह रहे हैं कि हाल ही में 4 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो देखिए 4 अक्टूबर 2021 को जो दिवस मनाया गया है वो बनाया गया है आपका विश्व पर्यावरण दिवस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला विश्व पर्यावरण दिवस। अगर बात करें विश्व डाक दिवस की तो ये मनाया जाता है आपका 9 अक्टूबर को। उसके बाद में बात करें हम विश्व शिक्षक दिवस की तो ये मनाया जाता है आपका 5 अक्टूबर। उसके बाद में बात करें अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की तो ये मनाया जाता है आपका 2 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है देखिए, कह रहे हैं निम्न में कौन अकबर का राजस्व मंत्री था। निम्नलिखित में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री था। तो अकबर का राजस्व मंत्री था आपका टोडरमल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टोडरमल। बात करें बीरबल की, तो बीरबल का कई बार ये नाम पूछा जाता है कि इसका मूल नाम क्या था। तो बीरबल का मूल नाम था आपका महेश दास। उसके बाद में अबुल फजल की अगर बात करें तो अबुल फजल जो है अकबरनामा इन्होंने लिखा था। उसके बाद में तानसेन की बात करें तो तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। और तानसेन को संगीत सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। तो अकबर के दरबार में जो राजस्व मंत्री था वो था आपका टोडरमल। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, देखिए कह रहे हैं लसित मलिंगा निम्न में से किस देश से संबंधित हैं। तो लसित मलिंगा देखिए आपके क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और ये संबंधित है आपके श्रीलंका से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, देखिए कह रखा है 20 रुपये के नोट का आकार पूछा हुआ है। महात्मा गांधी की नई श्रृंखला के 20 रुपये के नोट का आकार क्या है? तो इस नोट का आकार है आपका 129 mm 63 mm, 129 गुणा 63 mm। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला। देखिए अगर बात करें इस नए 20 रुपये के नोट को कब चालू किया गया था, तो इसको चालू किया गया था अप्रैल 2019 में। तो इसको चालू कब किया गया था? अप्रैल 2019 में। और इसका रंग कैसा होता है? हरा और पीला। तो इसका रंग भी अगर पूछ लिया जाए तो कैसा होता है? हरा और पीला। और देखिए ये भी क्वेश्चन आता है कि 20 रुपये के नोट में या किसी भी नोट पे, 50 रुपये के, 100 रुपये के नोट पे किसका चित्र अंकित किया गया है? तो बात करेंगे 20 रुपये के नोट की, तो 20 रुपये के नोट पे एलोरा की गुफाएं अंकित की गई हैं। और देखिए 1 रुपये के सिक्के पर जो है ना भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि नोटों पर 10 या 20 रुपये के नोटों पर भारत सरकार की रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर होते हैं वित्त सचिव के, जबकि ज़्यादा के नोट के 20 से 50 के तो इस पर होते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के। तो देखिए अगर बात करें इसके पीछे जो आकृति अंकित है वो है आपकी एलोरा की गुफाएं। और देखिए रंग होता है आपका हरा और पीला, और जबकि इसका जो आकार है वो है 129 mm गुणा 63 mm। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। कह रहे हैं देखिए भारत ने निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के लिए छोटे उपग्रह संयुक्त विकास की कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भूटान। तो इसमें देखिए जो हस्ताक्षर किए गए हैं वो भूटान पर किए गए हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, देखिए संविधान से संबंधित है अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं देखिए भारतीय संविधान की राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा में जो राज्य समिति थी उसके अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू। देखिए समिति और उनके अध्यक्ष से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करें संघ शक्ति समिति की, तो संघ शक्ति समिति के भी अध्यक्ष कौन थे आपके? जवाहरलाल नेहरू थे। बात करें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, तो ये थे आपके संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जो संविधान निर्मात्री सभा भी बोल देते हैं, संविधान निर्मात्री समिति बोल देते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी बोल देते हैं। तो इन सभी के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। जबकि राज्य समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये भी संविधान से ये थोड़ा करंट से संबंधित है। कह रहे स्वच्छ भारत मिशन का उद्घाटन कब किया गया था? तो स्वच्छ भारत मिशन का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस सेट में आया हुआ है, हो सकता है कि आगे भी आपसे पूछ लिया जाए, तो इसको रट लेना। देखिए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का उद्घाटन किया गया था, और 2 अक्टूबर को जो है महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, देखिए मानसून से संबंधित है। कह रहे हैं मानसून किससे संबंधित है? तो मानसून जो संबंधित है वो है देखिए आपका मौसमी हवाओं से। तो मानसून आपका मौसमी हवाओं से संबंधित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहे हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय यानी कि बीसीसीआई का मुख्यालय इन्होंने पूछा है। तो बीसीसीआई का मुख्यालय आपका मुंबई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। उसके बाद में बीसीसीआई के अगर सचिव की बात करें तो उसके सचिव आपके जय शाह। उसके बाद में अगर अध्यक्ष की बात करें बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। तो देखिए क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है आपका? मुंबई में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो निम्नलिखित में से किस राज्य में हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो हजारीबाग जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका झारखंड में। उसके बाद में अगर अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि भारत में यदि राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद विफल हो जाए तो कौन इस्तीफा देता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे घुमा फिरा कर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए भारत में यदि राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव विफल हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सरकार। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, देखिए ये थोड़ा रोग से संबंधित है। कह रहे हैं पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? यह पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो जो होता है आपका वो होता है वायरस के कारण। तो पोलियो का जनक कौन है? वो है वायरस। उसके बाद में बात करें बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों की, तो बैक्टीरिया से देखिए आपका होता है क्षय रोग। उसके बाद में बात करें हैजा भी आपका बैक्टीरिया से होता है, और एक होता है टाइफाइड।
तो टाइफाइड, ये तीनों बीमारियाँ किससे होती हैं? ये होती है आपकी बैक्टीरिया से। उसके बाद में पोलियो का ऐसा होता है, ये होता है आपका वायरस से। उसके बाद में अगर कवक की बात करें तो कवक से होता है दाद, और एक बीमारी आती है टीनिया। ये दो बीमारी का ऐसा होती है कवक से होती हैं, जबकि आपका पोलियो किससे होता है? वायरस से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा। देखिए ये आपकी ये ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी का नाम बताइए या वायरस से होने वाली बीमारी का नाम बताइए। तो ये भी आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो है आपकी प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष सबसे बड़ी दूरी मापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ये संविधान से संबंधित है, और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार इसको जो है पुटअप किया गया है। तो कह रहे हैं भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? यानी कि भारत के संविधान में कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो वह आपका आर्टिकल नंबर 21 का ए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के आयु को शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है, यानी कि प्रत्येक माँ बाप का कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का ए। बात करें अगर हम 32 की, तो आर्टिकल नंबर 32 में आता है देखिए रिट, जो 5 प्रकार की रिटें आती हैं वो आर्टिकल नंबर 32 में आती है। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, तो देखिए थोड़ा लोक नृत्य से संबंधित है। कह रहे हैं भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? देखिए भरतनाट्यम संबंधित है आपका वो है केरल से, वो सॉरी तमिलनाडु से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। भरतनाट्यम जो लोक नृत्य है वो तमिलनाडु से संबंधित है। बात करें अगर हम असम की, तो असम में एक फेमस लोक नृत्य है सत्तारिया। सत्तारिया की बात करें तो कहाँ से आता है? असम से आता है। बात करें केरल की, तो केरल में आता है कथकली। और कब बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आता है कथक, जबकि मणिपुर में आता है मणिपुरी। तो देखिए दोस्तों इसे भी आपको ध्यान रखना है और एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं। तो देखिए एक आता है कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी कहाँ से आता है? आपका आंध्र प्रदेश का। और तमिलनाडु का हो गया आपका भरतनाट्यम, असम का हो गया सत्तारिया, केरल का हो गया कथकली, और मणिपुर का आ गया मणिपुरी। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2021 में शुरू किया गया NIPUN निपुण भारत कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा करंट से रिलेटेड है। तो देखिए किया गया है आपका शिक्षा मंत्रालय ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। बात करें शिक्षा मंत्रालय के मंत्री की, तो वो आपके रमेश पोखरियाल निशंक। इस मिशन की जो शुरुआत की गई थी, कार्यक्रम की शुरुआत जब की गई थी, वो 5 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत की थी। और किसने करी थी? जो शिक्षा मंत्री आपके रमेश पोखरियाल निशंक ने इसकी शुरुआत की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा मंत्रालय। तो निपुण भारत का कार्यक्रम मंत्रालय किसने शुरू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय ने। उसके बाद में बात करते हैं देखिए अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आता है आपका इंदिरा पॉइंट कहाँ पे स्थित है? यानी कि ये जो है आपका इंदिरा पॉइंट पूछ रहा है, और इंदिरा पॉइंट जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। देखिए अगर बात करें हम भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है आपका किबीथू, जो पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। अगर बात करें भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु की, तो ये पड़ता है आपका गुजरात में। उसके बाद में बात करें उत्तरी बिंदु की, तो ये आता है इंदिरा कोल, जो पड़ता है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। अगर बात करें सबसे दक्षिण, देखिए दक्षिण में 2 आते हैं, एक तो आता है मुख्य भूमि का। तो अगर बात करें मुख्य भूमि की, तो वो आता है कन्याकुमारी में स्थित कैप कोमरी, जो तमिलनाडु में पड़ेगा। जबकि अगर बात करें सबसे दक्षिणी बिंदु की, तो वो आता है आपका अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट। ये सबसे दक्षिणी बिंदु है, और मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु आता है आपका कन्याकुमारी कैप कोमरीन में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। देखिए कह रहे हैं कि नवंबर 2021 में राज्यसभा के नए महासचिव SG के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए नवंबर 2021 में राज्यसभा के नए सब महासचिव जो बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं प्रमोद चंद्र मोदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में आपने देखा भी होगा, ये पुटअप होता रहता है। तो देखिए सबसे इसमें क्वेश्चन है आपका सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? बात करें सुबह के तारे की, शाम के तारे की, चमकीले ग्रह की, पृथ्वी के बहन की, तो ये सारी जो है जितनी विशेषताएं आती हैं ये शुक्र ग्रह की आती हैं। तो एक बार और बता रहा हूँ, देखो इसको सुबह का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की बहन आदि नामों से इसको जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शुक्र। तो पृथ्वी का तारा सुबह का तारा किस ग्रह को कहते हैं? आपका शुक्र ग्रह को। और शाम का तारा पूछा जाए तो भी आपका शुक्र ग्रह आता है,
और बात करें पृथ्वी की बहन की और या पृथ्वी के समान लगभग बराबर की, तो ये भी आपका कौन है, शुक्र ग्रह है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, देखिए ये आपका थोड़ा करंट से संबंधित है। कह रहे हैं बड़े राज्य श्रेणी में नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए दोस्तों, हो सकता है आपसे आगे आने वाली परीक्षा लेखपाल में पूछ लिया जाए कि बड़े राज्यों की श्रेणी में नीति आयोग द्वारा जारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इसने किया है आपका केरल ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल। उसके बाद में बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन देखिए किताब से संबंधित है, पुस्तक पूछी गई है, अच्छी पुस्तक है। देखिए कह रहे हैं योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इस पुस्तक के लेखक है आपके अनुपम खेर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुपम खेर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहे हैं किस अधिनियम को, देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है और ये एग्जाम में आपने देखा भी होगा, प्रीवियस सेट में आपने निकाले होंगे तो उसमें देखा होगा, किस अधिनियम को ब्लैक अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है या काला कानून किसे कहा जाता है। तो काला कानून कहा जाता है आपका रोलेट एक्ट को। देखिए रोलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है और ये भारत में 1919 में लागू किया गया था। रोलेट एक्ट के विरोध में बहुत सारे जो है दंगे फसाद हुए थे कि इसे वापस लेकर आओ। तो ये देखिए बहुत ही बेकार कानून था, ब्लैक अधिनियम या काला कानून जिसको कहा जाता है, ये था आपका रोलेट एक्ट। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कह रहे हैं गयासुद्दीन का मकबरा किस शहर में स्थित है। तो देखिए गयासुद्दीन का जो मकबरा है आपका वो है दिल्ली में, दिल्ली में गयासुद्दीन का मकबरा स्थित है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन आपका भारतीय गणितीय समाज के संस्थापक कौन माना जाता है, यानी कि भारत में गणित समाज के संस्थापक किसको माना जाता है। तो ये माना जाता है आपका स्वामी अय्यर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वामी अय्यर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, देखिए और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं राज्य विधानसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है। तो राज्य की विधानसभा का जो पीठासीन अधिकारी होता है वो होता है आपका अध्यक्ष, यानी कि राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों बताइए वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।